तो जा यार। आवाज आ रही है बेटा? कोई बताएगा? मनु चौधरी, अरीन शर्मा, दीपांशु अरोड़ा, बेटा कोई बताएगा? आवाज आ रही है आपको? माइक तो ऑफ कर रखा। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है। मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना? तो चलिए, बिजनेस स्टैटिक्स हमारा चल रहा था, है ना? अभी आपको सबको मैंने म्यूट कर रखा है ना? अभी मैं थोड़ी देर में आपको अनम्यूट करूंगा, तब जब हमें स्टार्ट करेंगे हम।
आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग अपने एक तो कैमरेज जो भी आपका कैमरा है उनको आप लोग बंद कर लें फिलहाल, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बिजनेस स्टैटिक्स हमारा टॉपिक है। बिजनेस स्टैटिक्स हमारा टॉपिक है। अटेंडेंस लेना तो मेरे से थोड़ा सा ऐसा ही है, नहीं ले पाऊंगा इस समय ना, लेकिन फिर भी चलिए, आपकी देख रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो कुछ भी आप लोग अपने ऊपर थोड़ा सा पैशन रखें, कुछ भी ऐसा ना कार्य ना करें ऐसे कि जो रिकॉर्डिंग में रहे। चलिए स्क्रीन शेयर मैंने आपको किया है। बिजनेस स्टैटिक्स हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग जब भी जूम की क्लास लें, मेरी लें या किसी की भी क्लास लें, किसी की भी क्लास आप अटेंड करते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने साथ एक रजिस्टर या कॉपी या पेन और उसके साथ एक पेन वगैरह जरूर लेकर बैठे, ठीक है। रही बात आपके आगे बुक्स वगैरह की, है ना, तो बिजनेस स्टैटिक्स के पास मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि हम कौन सी बुक्स लें। तो फिलहाल जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो डॉक्टर गुप्ता है, केएल गुप्ता, नवयुग प्रकाशन की है। मैं उनकी बुक से आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके लेने के लिए है ना। मैं तो कई बुक्स हैं जिनमें से मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस करानी है मुझे उसमें, है ना। आगे जो हमारा चल रहा है, ये भी प्लान चल रहा है कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन करेंगे, है ना। हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस ऑफलाइन हो जाए, फिर भी आप लोग जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको देखते रहें, ठीक है। केएल गुप्ता की आपको बुक लेनी है। बुक जो मेन पर्पस रहता है वो आपको जो उसमें क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए रहता है ना। वैसे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो सब हम आपको बताएंगे, वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। साथ साथ जो लोग आ रहे हैं मैं उनको भी एडमिट करता जा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि उनको कौन सी बुक लेनी है, उनको मैं बता दूं, उन लोगों को केएल गुप्ता की बुक लेनी है। डॉक्टर केएल गुप्ता है और प्रकाशन है नवयुग प्रकाशन। मैं इसका फोटो भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ऐसी कोई इसमें ये नहीं है कि इंग्लिश के अलग और हिंदी के लिए अलग रहेगी, एक ही बुक आप लोग करें। बुक बताने का जो पर्पस है वो ये है कि जो भी हम क्वेश्चंस आगे आपको कराएंगे वो आपके बुक्स में से ही होने हैं। ये बुक में आपके सारे क्वेश्चन हमें कराने हैं। तो डॉक्टर केएल गुप्ता की बिजनेस स्टैटिक्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये अवेलेबल है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप लोग मार्केट से ही लें, इसके अलावा अगर कोई मार्केट से नहीं लेना चाहते तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। कॉलेज में हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से भी हम आपको बुक प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज रहता है तो थोड़ा उसको आप लोग कंसीडर करें, ऐसा ना हो कि नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। बुक का नाम लाइब्रेरी का पास भी आप मिल जाएगा सबको,
आप लोग कॉलेज से आकर ले सकते हैं। ठीक है, कॉलेज में आप लोग अपनी फीस स्लिप लाएंगे, अपना फोटो लाएंगे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लाएंगे, उनकी कॉपीज एक, और आपको लाइब्रेरी से आपका एक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशन है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बुक का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, डॉक्टर KL गुप्ता है, उनकी बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे बिजनेस स्टैटिक्स, ये आपका सिलेबस पिछली स्लाइड्स में मैं बता रहा था, लेकिन नेटवर्क की इशू की वजह से नहीं हो पाया था, नहीं बता पाया था आप लोगों को सही, है ना। तो ये आपका नेटवर्क जो है, एक मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, थोड़ा आप लोग ना टाइम पर जरूर आए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा डिले हो जाएंगे तो फिर आपको एडमिट करने में ही ज्यादा टाइम निकल जाता है ना। तो आप लोग थोड़ा टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। मेरी जो आपके पास क्लासेस रहेंगी वो 9:20 पर ही रहेंगी। भले ही आपके पास जो शेड्यूल आया है उसमें 10 का है, लेकिन मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो 9:20 की रहेगी, क्योंकि मेरे पास वो भी क्लासेस हैं, मुझे वो भी हैंडल करनी होती है। अर्ली मॉर्निंग ही मैं क्लास लेना ज्यादा प्रीफर करता हूँ और सही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। मैं एक बार दोबारा से फास्टली रिवाइज करते हैं। बिजनेस स्टैटिक्स, ये आपका सेकंड पेपर है जिसका कोड है C102। आपके पास 6 पेपर्स हैं। सी मीन्स होता है कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटेड, सी जहां भी इंडिकेट होता है वो समझ लीजिए B.Com से होता है CCS यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कोड है आपका 101, 102, 103, 4, 5, 6। ये आपके कोड मेन सब्जेक्ट्स हैं जो जिनके कोड है, और उसमें जो बिजनेस स्टैटिक्स है उसका कोड है 102। ये आपका सेकंड पेपर होना है, न्यूमेरिकल पेपर है, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो
ठीक है, अब आ रही है आवाज? मैसेज कर दे प्लीज। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। टेक्निकल इश्यूज रहते हैं थोड़ा सा, देखिए इतना अभी हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं रहा है टेक्निकल्स कि हम मींस इंडिया में या हम लोगों के पास, हमारा जो एरिया है यहाँ पर इतना टेक्निकल नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, है ना। पहली बार फर्स्ट हमारे पास जो चल रहा है इस समय पूरे देश में कोरोना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग सीख भी रहे हैं और सीखने के आगे प्रयासरत भी हैं, है ना। तो हम लोगों को सीखना ही है आगे। चलिए हम बात कर रहे थे बिजनेस स्टैटिक्स की एनालिसिस। ये हमें करना क्या है ना। इसमें हम लोग पढ़कर हमें क्या फायदा है, क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्यों हम इसको पढ़ें, है ना। तो इसको पढ़ने का जो मकसद है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें एनालाइज करने की हमारे अंदर एक तरह से क्वालिटी हमारे अंदर इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। एनालाइज मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो हमें डिसीजन लेने हैं कि आप गए मॉल में, है ना, मॉल में जाते हैं सब लोग, वहां पर दो तरह की आपके पास ड्रेसेस हैं, है ना। दोनों ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस आपको लेनी है, ये आपका डिसीजन लेना है आपको, है ना। तो डिसीजन मेकिंग की अंदर आपके अंदर एबिलिटी इंप्रूव हो करने के लिए हमें बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ना है, एनालाइज करना है। हम लोग एनालाइज करेंगे, हाँ भाई दोनों में से प्राइस किसके कम है, ये क्या है, एनालाइज करना, है ना। एनालाइज कर रहे हैं कि दोनों में से प्राइस किसके कम है, दोनों ड्रेस में से प्राइस किसके कम है, एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद दोनों में से क्वालिटी किसकी अच्छी है, एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोग को में एनालाइज करने की एबिलिटी, क्वालिटी इंप्रूव होती है बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ने से, है ना। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से हमें एनालाइज करना आ जाता है कि हम लोग किस तरह से एनालाइज करें, ठीक है। तो वही हम अपने फर्स्ट यूनिट में हमें पहले उसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे ये सब, है ना। उसके बाद सेकंड यूनिट में हम इसके एवरेजेस पढ़ेंगे, क्या होता है इसकी, थर्ड में स्कीवनेस वगैरह, फिर फोर्थ में कोरिलेशंस, थर्ड में टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर। ये जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, इतना ज्यादा मैं डीपली अभी आपको नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबको शेयर तो हो रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, एक बार मैसेज कर दे प्लीज, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, मैं असल में एक्चुअली मैंने सिलेबस ये आपके है ना पहले ही स्लाइड में दिखा है, तो जब भी मैं स्लाइड खोलता हूँ वो आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये मैंने आपको दिखाया था, कल भी हमने थोड़ा सा इसमें देखा था कि हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें वो किस लिए करेंगे, अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज देखेंगे। अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट देखेंगे। और उसके बाद उसकी फंक्शंस एंड लिमिटेशंस हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं फास्टली। एक बार आप लोग ना या तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ, जो भी डाटा मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको बाद में अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकें, है ना। तो आप लोग जब भी पूरी स्लाइड में आपके पास शो करूंगा, कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगा, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को उसको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए आसानी रहे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम गुड स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज ऑलवेज प्रिसाइज एंड नेवर यूजलेस, है ना। Information derived from good statistical analysis is always precise and never useless. One of the primary tasks of a manager is decision making. जो प्राइमरी टास्क होता है, अभी हमने डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देखा था कि क्या होता है कि अगर हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में हमें अगर कोई ड्रेस ही परचेज करनी है तो हमें उसमें भी डिसीजन लेना है ना। उसमें भी हम लोगों को डिसीजन लेना है कि हम कौन सी ड्रेस लें ना, ये भी डिसीजन ही है एक तरह से। तो वो डिसीजन जो है, उस डिसीजन को लेने के लिए
डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारे पास ऑप्शंस होता है ना। डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारे पास ऑप्शन होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है कि हमें चार ड्रेस लेनी है। उन चारों में से कौन सी ड्रेस हमें लेनी है, ये हमारा डिसीजन है। और उसको किस तरह से लेनी है, कौन सी ड्रेस लें, ये डिसीजन लेने के लिए हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो कहलाता है एनालाइज करना, है ना। तो कोई भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी कोई मैनेजर हो, तो उसका प्राइमरी टास्क होता है, जो प्राइमरी काम होता है, पहला काम, बेसिक काम जो होता है, वो होता है डिसीजन लेना। Statistical techniques offer powerful tools इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो अभी मैंने बताया, जब हम ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे तो हमारे पास एक तरह से टूल्स आ जाएंगे कि हमें किस तरह से कौन सा डिसीजन लेना है, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। डिसीजन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे, जैसे अगर हम कहें कि हम एक तरह से रॉ मटेरियल परचेज करने वाले मैनेजर हैं, है ना, परचेजिंग मैनेजर हैं, तो परचेजिंग मैनेजर के लिए क्या होता है डिसीजन, कि उसको कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो उसके लिए उसको कौन सा, देखिए परचेजिंग करने के लिए उसके पास बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं। उन सप्लायर्स में से कौन से सप्लायर्स का वो माल परचेज करे, कौन सा गुड्स ले जो उसके लिए यूजफुल हो और उसकी कॉस्ट सबसे कम आए, है ना। तो ये एनालाइज करने की टेक्निक्स जो है वो हमें देती है स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद these tools have power to interpret quantitative information in a scientific and an objective manner. These tools have power to interpret quantitative information in a scientific and an ऑब्जेक्टिव मैनर। ये हमें ऑब्जेक्टिव मैनर के लिए या साइंटिफिक या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें इस तरह से देती है कि जो साइंटिफिक हो और हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। नेक्स्ट देखते हैं, managerial decision making can be made efficient and effective by analyzing available data using appropriate statistical tools. Statistical tools not only have application in research but also in other functional area like quality management, inventory management, financial analysis, human resource planning and so on. जो मैनेजरियल डिसीजन यानी कि जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है जिसको डिसीजन लेना होता है, उसकी एफिशिएंसी को इफेक्टिव बनाने के लिए एनालाइज एबिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, है ना, एप्रोप्रिएट डाटा जिसको हम यूज कर सकें, स्टैटिस्टिकल टूल जिस पर हम यूज कर सकें स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स नॉट ओनली हैव एप्लीकेशन इन रिसर्च, ये सिर्फ रिसर्च के लिए काम नहीं आता। ये जो टूल्स होते हैं ये सिर्फ रिसर्च के लिए में यूज नहीं होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, इसका जो यूज होता है वो जो यूजफुल है, ये किस किस के लिए यूजफुल है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, इन सब के लिए ये यूजफुल होता है। आगे द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिकल वर्ड है ये कहां से आया है, क्या इसका यूज है, कहां से हमने स्टैटिस्टिकल वर्ड लिया है ना। स्टैटिस्टिक वर्ड हमने कहां से लिया है, देखिए लैटिन वर्ड का एक वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है स्टेटस, वहां से स्टैटिस्टिक लिया गया है। एक जर्मन भाषा है उसका वर्ड है स्टैटिस्टिक, जिसकी स्पेलिंग है STATISTIK, उससे लिया गया है। मेन जो है इसका जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है इटालियन भाषा का, जिसमें एक वर्ड है स्टेटो और जिसको हम स्टेट बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सुना होगा आपने वर्ड। और दूसरा इसका वर्ड है स्टेटिस्टा। स्टेटिस्टा का वर्ड जो मीनिंग है वो है ऐसा पर्सन जो इन्वॉल्व होता है स्टेट के काम में, है ना। स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनली
was meant for collection of facts useful for affairs of the state like tax, land records, population, demography, etc. यानी कि वो पर्सन, वो आदमी जो स्टेट के लिए काम करता है। देखिए पहले जो काम करते थे स्टेट के लिए, क्या काम होते थे? टैक्स के लिए, टैक्स से रिलेटेड काम होते थे, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए होते थे, पॉपुलेशन डेमोग्राफी के लिए होते थे। आगे है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड by Indians in the field of statistics. Professor Prashant Chandra Mahavilian, in the first of the pioneer, the study of statistical science in India. He founded the Indian Statistical Institute in 1931. Statistics as a tools in increasing the efficiency of all human effort and so connect Statistics is an indisciplinable tools of production control and market research. Statistical tools are extensively used in business for time and motion study, consumer behavior study, investment decision, performance measurement, and compensation, credit rating, inventory management, accounting, quality control, distribution, channel decision, etc. Statistical analysis is a vital component in very aspect of research, जिसमें social survey, laboratory equipment, experiment, clinical trial, marketing research, human resource planning, inventory management, quality management, etc. require statistical treatment before arriving at valid conclusions. Function of statisticals are consideration, comparison, forecasting, testing of hypotheses, preciseness, expectations. Statistical techniques, because of their flexibility and economic, have become popular and are used in numerous fields. But statistics is not a pure technique and has limitation. It cannot be applied to all kind of situation and cannot be made to answer all queries. Definition देखेंगे। डेफिनेशंस में देखेंगे फास्टली। देखिए डेफिनेशन के दो सेंस हैं यहाँ पर, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस, है ना। प्लूरल में क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स in any department or inquiry placed in relation to each other. ये बाउले ने कहा है ना। इसके बाद जो है वो सिंगुलर सेंस है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा को डिफाइन इसमें जो किया गया है वो कलेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एनालाइज के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कुछ डेफिनेशन हो रहा है। Statistics are the classified facts representing the condition of the pupil in the state, especially those facts can be stated in number or in table of numbers or in any tabular or classified arrangement.
तो जो स्टैटिस्टिक है वो क्लासिफाइड करती है फैक्ट्स को, रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस टू द pupil in the state, especially those facts can be stated in number or the table of numbers or in any tabular or classified arrangement. नेक्स्ट ये वेबस्टार ने कहा था पहली वाली। सेकंड है बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा affected to a marked extent by multiplicity of causes. ये यूल एंड कैंडेल ने कहा है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। ये अनम्यूट होने का है। तो अगर इससे रिलेटेड किसी को भी कुछ भी अभी फिलहाल पूछना हो तो मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें क्लास में ही बताऊंगा। फिलहाल आप ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं, दोनों इसकी स्लाइड्स हैं, इनका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें प्लीज, है ना। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से याद रहता है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। एक तो ये है स्लाइड जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में हमने डेफिनेशन को डिफाइन किया है। मैं अच्छी डेफिनेशन ये दोनों भी है, और लास्ट वाली जो मैंने डेफिनेशन लिखी है नेक्स्ट स्लाइड में एक बार बताएंगे। सबने ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट? तो चौधरी बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस सर। चलिए वेरी गुड। Yes. नेक्स्ट स्लाइड में ले लें। यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है नेक्स्ट स्लाइड का ले लें क्योंकि टाइम हो रहा है। तो टाइम क्योंकि आपकी क्लास के बाद मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो मैं आपको फिर यहाँ पर आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके इम्पोर्टेंस, इसके टाइप्स, इसके फंक्शंस ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, आप लोग थोड़ा सचेत रहें कोरोना से बचें। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम सर।